एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर रखा था कि जो कोई भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच निकली तो उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार विद्वान पंडित वहां जाकर भविष्यवाणी सुनाते और यदि वे संयोगवश सच साबित होती तो एक बहुत बड़ा इनाम भी पाते। उस देश के एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुना दो, संभव है कोई सच्ची साबित हो जाए और आपको भी इनाम मिल जाए जिससे जीने का कुछ सहारा मिल सके। वह व्यक्ति बोला, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाएं और राजा मुझे सजा दे। पत्नी बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, आगे जो होगा ईश्वर को मंजूर वही होगा, तुम जाओ तो सही। खैर वह आदमी घर से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहा करते थे। जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गए, जिसे देखकर वह आदमी डरकर भागने लगा। सांप बोला, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सांप नहीं, मैं साधु बाबा हूँ। मैं जो बात कहूँगा तुम्हारे भले के लिए कहूँगा। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने कहा, देश के राजा ने ऐलान किया है कि जो कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा और यदि वह सच्ची साबित हुई तो उसे इनाम मिलेगा। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, पत्नी के कहने पर घर से चला तो आया हूँ, लेकिन हैरान हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं क्या कहूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। वे त्रिकालदर्शी साधु बोले, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस देश में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना अच्छा है। आदमी ने राज दरबार में जाकर वैसे ही कहा। राजा ने उस आदमी को अपने पास रोक लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले से ही कर रखा था, इसलिए कोई विशेष क्षति नहीं हुई। उस आदमी पर राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई। उसे बहुत कुछ इनाम देकर चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह सब करनी तो उस साधु की है जिसके कारण राज दरबार में मेरा इतना सम्मान हुआ है और मुझे धन भी प्राप्त हुआ है। संभव है राजा को इस बात का पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी तो किसी और साधु ने की थी और इसके बदले राजा मुझे दंड दे। इसलिए उचित यही होगा कि उस सांप को खत्म कर दिया जाए। यह सोचकर राजा से बोला, हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियों को मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कर दीजिए। कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्ठर सिर पर रखकर उसके साथ निकल पड़े। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहा करता था, उस आदमी ने मजदूरों से कहा, यह बिल सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। उन्होंने वैसा ही किया। आदमी ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा और इस विश्वास के साथ वह अपने घर वापस आ गया और जो भी कुछ राज दरबार से मिला था अपनी स्त्री के हवाले किया और सुख से रहने लगा। किंतु मुफ्त का माल थोड़े ही दिनों में उड़ाकर फिर वो पहले के जैसा गरीब हालत में आ गया। स्त्री ने कहा, फिर जाओ, संभव है और माया मिल जाए जिससे घर का गुजारा अच्छे से हो सके। वह आदमी सोचने लगा कि जिसकी वजह से मुझे इतनी माया, इतना धन मिला, उसे तो मैं आग लगाकर मार कर आ गया हूँ। अब कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। लेकिन स्त्री के मजबूर करने पर वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहाँ उसे वो इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर किसी दूसरे रूप में सामने आकर बोला, मैं वही सांप हूँ जिसके घर को तू आग लगाकर चला गया था।
यह सुनते ही वह आदमी डरकर भागने लगा कि अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन इच्छाधारी साधु बोला, मुझसे डरो मत, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले की ही करूँगा। वह आदमी वापस लौट आया। तब साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोला, वहीं जा रहा हूँ जहाँ पहले गया था। साधु बोला, अब वहाँ जाकर क्या कहोगे? आदमी ने कहा, मैं तो स्त्री के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ जाकर क्या कहना है। साधु ने कहा, अब राजा को बोलना कि इस बार देश में पानी का ज़्यादा जोर होने से बाढ़ से नुकसान होगा, इसलिए बचत का उपाय कर लो। वह आदमी वहाँ से चल पड़ा और राय दरबार में पहुंचकर उसने कहा, हे राजन, इस बार देश में पानी बहुत बरसेगा और बाढ़ का भारी खतरा है, अतः बचाव का उपाय कर लीजिए। उस आदमी के लिए राजा के दिल में वैसे ही बहुत श्रद्धा थी। राजा ने उसके रहने खाने का उचित प्रबंध करा दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत बारिश हुई, लेकिन प्रबंधन होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सा धन देकर कहा, ए प्यारे व्यक्ति, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो बताइए। वह बोला, राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। पानी से भरी मशकें देकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। उस आदमी ने पेड़ के नीचे जहाँ सांप का बिल था, मजदूरों से कहा कि इस बिल को खोदकर गड्ढा बनाकर उसमें पानी भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। वह आदमी अपनी तरफ से उस सांप को मरा मानकर माया को लेकर घर पहुंच गया। परंतु फिर वही हुआ। मुफ्त के माल को थोड़े ही दिनों में खा पीकर उड़ा दिया और फिर से भूखों मरने की नौबत आ गई। स्त्री के कहने पर जब आदमी फिर से उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तो इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में मिला और उससे पूछा कि अब कहाँ जा रहे हो? वह आदमी अपने दुष्कर्मों से डरता और कांपता हुआ बोला, मैं फिर से राज दरबार में जा रहा हूँ। साधु ने पूछा कि अब तुम क्या कहोगे? वह बोला, जो आप कहोगे मैं वही कहूँगा। साधु बोला, इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय अच्छा होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह क्लेश सब मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित होकर सौहार्द के साथ परस्पर हिल मिलकर रहेंगे, सुख शांति बनी रहेगी। वह आदमी राज दरबार में पहुंचा। राजा की इस पर पहले से ही श्रद्धा थी। विनम्रता से पूछा, भगवान, इस पर क्या होगा? वह बोला, राजन, अब खुशियों का जमाना आएगा, लोग आपस में प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित होकर एक दूसरे से मिलकर मिठाइयाँ बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था, क्योंकि उसकी दो बातें सच साबित हुई थीं और उसको उचित स्थान पर ठहरा कर कुछ लोग उसकी सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। जमाना बदल गया। लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज आ गया हो। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, महाशय, मेरे योग्य जो सेवा हो, आदेश हो, मुझे बताएं। जमाना बदलने से अब उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति भांति की मिठाइयों के थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। वह आदमी राजा के सेवकों के साथ मिठाइयों के थाल सहित उस साधु महात्मा के पास पहुंचकर रोते हुए हाथ जोड़कर विनती करके बोला, हे प्रभु, आप बहुत ही दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई ही की, लेकिन मैंने हमेशा आपसे बुरा बर्ताव किया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। साधु महात्मा बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह समय चक्र का प्रभाव है, जिसके साथ सबको दो चार होना ही पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का प्रकोप था। उसकी आंच मुझ तक भी पहुंची, क्योंकि मैं भी तो इसी देश में रहता हूँ। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ, तो उसका असर मुझ पर भी पड़ना स्वाभाविक था। अब चूंकि समय बदल चुका है, अशांति और कलह का प्रभाव खत्म हो चुका है, तो देख लो, मेरे सामने मिठाइयाँ आ पहुँची और तुम्हारा व्यवहार भी मेरे लिए अच्छा हो गया। यह सब काल चक्र के परिवर्तन की बात है। किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए और पिछली बातें भूलकर बताओ कि अब आगे के लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो। वह बोला, भगवान, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बता दो। महात्मा ने कहा, बेटा, संत सतगुरु की खोज करके उसके सत्संग में जा, उनके वचनों का पालन कर और नाम का रास्ता लेकर अपनी जीवात्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त करके अपने देश की सेवा कर।
फिर उसने वैसा ही किया और अंत में जाके स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी रोचक कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।